हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता ही होगा 20 मार्च 2026 को बीटीएस ने अपना फिफ्थ फुल एल्बम आरिरांग रिलीज़ किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है बीटीएस ने अपने एल्बम का नाम आरिरांग ही क्यों रखा? और आखिर आरिरांग का मतलब होता क्या है? अगर नहीं पता तो आज की वीडियो आपके लिए है। उसका मतलब और बीटीएस ने ये नाम क्यों चूज़ किया, सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। कोरियन लोग कहते हैं कि आरिरांग को ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है। आरिरांग एक कोरियन ट्रेडिशनल लोक संगीत है। ये कोरिया का सबसे पुराना और सबसे फेमस गानों में से एक है। इसे कोरिया का अनऑफिशियल नेशनल एंथम भी कहा जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आरिरांग का कोई एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। इसे एक वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस सॉन्ग के थॉट लोग अपने लॉगिंग यानी किसी की याद, सैडनेस, लव, होप और लाइफ के स्ट्रगल्स एक्सप्रेस करते थे। पुराने टाइम में जब लोग अपने फैमिली या लव वन से दूर हो जाते थे, तब ये गाना उनकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता था। इसीलिए आरिरांग सिर्फ एक सॉन्ग नहीं है, बल्कि कोरिया की हिस्ट्री और इमोशन का सिंबल माना जाता है। पर आखिर बीटीएस ने अपने एल्बम का नाम आरिरांग ही क्यों रखा? जैसे कि बीटीएस लगभग 4 साल बाद ग्रुप कमबैक कर रहे थे। मिलिट्री सर्विस के बाद उन्होंने सोचा कि वो अपने कोरियन रूट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इसीलिए उन्होंने आरिरांग चूज़ किया, क्योंकि ये कोरिया की आइडेंटिटी और इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। नामजुन के अकॉर्डिंग आरिरांग हर इंसान के लिए अलग मीनिंग रख सकता है। किसी के लिए प्यार है, किसी के लिए लॉन्गिंग, किसी के लिए सैडनेस और किसी के लिए रियूनियन। बीटीएस के लिए ये एल्बम उनकी जर्नी, उनका सेपरेशन, आर्मी की याद और फिर एक साथ आने की फीलिंग्स को दिखाता है। अगर हम एल्बम के सॉन्ग्स को देखें तो हर ट्रैक किसी न किसी तरह आरिरांग के इमोशन को आगे बढ़ाता है। एल्बम की शुरुआत बॉडी टू बॉडी ट्रैक से होती है। ये सॉन्ग हमें बताता है कि आज की डिजिटल दुनिया में असली कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है। स्क्रीन्स और सोशल मीडिया के बीच भी दिल से जुड़ना ही सबसे बड़ी बात है, और शायद इसीलिए सॉन्ग में ट्रेडिशनल आरिरांग की मेलोडी भी यूज़ की गई है। मतलब आरिरांग की शुरुआत ही कनेक्शन और टुगेदरनेस से होती है। उसके बाद आता है हूलिगेन। पहली बार सुनने पर यह सॉन्ग सिर्फ रिबेलियस लग सकता है, लेकिन एक्चुअली ये सॉन्ग अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना और अपना रास्ता खुद बनाने की बात करता है। बिल्कुल बीटीएस की जर्नी की तरह, जहां उन्होंने सबकी एक्सपेक्टेशन से अलग अपनी पहचान बनाई। देन 2.0 जैसे फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वैसे ही बीटीएस भी मिलिट्री सर्विस और सोलो करियर के बाद एक नए वर्जन में वापस आए हैं। वही 7 मेंबर्स, लेकिन और मैच्योर और स्ट्रॉन्ग। ये सॉन्ग उनके रिबर्थ और नए बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है। स्विम, जो एल्बम का टाइटल ट्रैक है, इसमें हमें एक ब्यूटीफुल मैसेज मिलता है। लाइफ कभी कभी समुंदर की तरह होती है, कभी तेज़ लहरों से लड़ना पड़ता है, कभी बस तैरते रहना पड़ता है। ये सॉन्ग हमें सिखाता है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, हमें रुकना नहीं चाहिए। और आखिर में एल्बम ख़त्म होता है इनटू द सन के साथ। ये सिर्फ एक एंडिंग नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। ये सॉन्ग होप, लॉयल्टी और अपने लव वन की तरफ बढ़ते रहने का मैसेज देता है। जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज ज़रूर निकलता है, वैसे ही हर स्ट्रगल के बाद एक नई उम्मीद होती है। इस तरह पूरा एल्बम लॉगिंग से होप तक का सफ़र लगता है, और शायद इसीलिए इसका नाम आरिरांग इतना परफेक्ट लगता है। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि आरिरांग सिर्फ एक एल्बम का नाम नहीं है, ये कोरिया की हिस्ट्री, उनके कल्चर, उनके इमोशन का सिंबल है। और बीटीएस ने इस नाम के थॉट सिर्फ अपने रूट्स को रिप्रेजेंट नहीं किया, बल्कि अपनी और आर्मी की 4 साल की जर्नी को भी एक नाम दिया है। सेपरेशन, वेट, होप और फाइनली रियूनियन। शायद इसीलिए आरिरांग को सिर्फ सुना नहीं जा सकता, इसे फील किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और बीटीएस से जुड़ी ऐसे हिडन मीनिंग्स और इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में आप बताना कि आरिरांग में से आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।